हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित नीड़ का निर्माण फिर शीर्षक कविता के 6वें अनुच्छेद को हम समझेंगे। अनुच्छेद कुछ इस प्रकार है। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। सहज का अर्थ होता है स्वाभाविक रूप में, पवन अर्थात वायु, 49 का अर्थ होता है प्रचंड वेग से चलने वाला वायु अर्थात हवा। कवि ने इस अंश में ये संदेश दिया है कि संसार में जीवन जीने में आशा और आत्मबल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आशा और आत्मबल के माध्यम से ही एक छोटी सी चिड़िया विनाश के बाद भी चोंच में तिनका दबाकर और पुनः नीड़ का निर्माण में वो लग जाती है, अर्थात वो अपने घोंसले को बनाने के कार्य में संलग्न हो जाती है। उसके साहस और उसकी आशा के सामने शक्तिशाली पवन भी नहीं ठहर पाता। चिड़िया उसे भी नीचा दिखाती है। कहने का तात्पर्य है, कवि ने संकेतित किया है कि संसार में जीवन जीने में आशा और आत्मबल की सबसे बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि आशा और आत्मबल के सहारे ही एक छोटी सी चिड़िया भी विनाश हो जाने के बाद अपने चोंच में तिनका दबाकर और फिर से अपने घोंसले का निर्माण कार्य में लग जाती है। उसके साहस और उसकी आशा के सामने शक्तिशाली पवन भी टिक नहीं पाता। चिड़िया उसे भी नीचा दिखा देती है। मुख्य बात यह है, इस अंश में चिड़िया बलवती इच्छा का प्रतिरूप है। चिड़िया के माध्यम से कवि ने सृजन का एक नया संदेश देने का प्रयास किया है। इस कविता का 7वां और अंतिम अनुच्छेद है, नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नौगान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। प्रलय का अर्थ होता है विनाश, निस्तब्धता यानी शांत वातावरण, सृष्टि यानी प्रकृति, नौगान यानी नए गीत। कवि ने इस अंश में स्पष्ट किया है कि विनाश में निर्माण के बीज छिपे होते हैं, इसलिए हमें प्रकृति को विनाश लीला से घबराना नहीं चाहिए। नाश के दुख से कभी भी निर्माण का काम नहीं रुक सकता। जब विनाश लीला से प्रकृति स्तब्ध रह जाती है, कहीं कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती, चारों तरफ निस्तब्धता छा जाती है, तो सृष्टि का संगीत शुरू होता है, सृष्टि का गान प्रारंभ होता है। इसलिए हमें प्रकृति से सीख लेकर, प्रेरित होकर नव निर्माण कार्य में हमें लग जाना चाहिए और प्रेम के आह्वान को दोहराते रहना चाहिए। इस अंश में कवि ने प्रकृति के माध्यम से अपने जीवन में घिरी हुई निराशा का चित्रण तो किया ही है, साथ में ये भी संकेतित किया है कि विनाश में ही सृष्टि के बीज छुपा होता है। कविता प्रतीकात्मक है, भाषा अत्यंत सरल और सहज है। फिर शब्द के माध्यम से
कवि ने छः का अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। आज ये कविता समाप्त हुई। इसके बाद अगली कड़ी में कहानी की हम चर्चा